और इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को इस पूरे मामले में केजरीवाल और 22 अन्य लोगों को बरी कर दिया। केजरीवाल ने दिल्ली लीपर केस की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस केस से हटाने की मांग की है। केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा की अदालत में एक एफिडेविट फाइल किया, जिसमें केजरीवाल ने जज के 2 बच्चों के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ काम करने का मुद्दा उठाया। केजरीवाल ने कहा कि जज के दोनों बच्चे तुषार मेहता के साथ काम करते हैं और तुषार मेहता उनके बच्चों को केस भी सौंपते हैं। तुषार मेहता सीबीआई की तरफ से पेश होने वाले वकील है। ऐसे में जस्टिस शर्मा तुषार मेहता के खिलाफ आदेश कैसे जारी कर पाएंगी। इससे पहले 13 अप्रैल को सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि जस्टिस शर्मा आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में 4 बार शामिल हो चुकी है। ऐसे में उन्हें केस से अब हटा दिया जाए। ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को इस पूरे एक्साइज पॉलिसी मामले में केजरीवाल और 22 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हजारों पन्नों की सीबीआई की चार्जशीट में ऐसे दस्तावेज और जानकारी भरी हुई है जो गवाहों के बयान से मेल नहीं खाती, यानी गवाह जो कह रहे हैं चार्जशीट में दी गई बातें उनसे साबित नहीं हो रही। जज ने यह भी कहा कि चार्जशीट में कुछ बातें गुमराह करने वाली है। कोर्ट ने साफ कहा कि चार्जशीट में कई ऐसे हिस्से हैं जिन्हें साबित करने के लिए कोई भी गवाह या सबूत नहीं है और चार्जशीट में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी बातों में साफ साफ तालमेल नहीं है। ऐसे में जो कॉन्स्पिरेसी की गई है उसकी बुनियाद काफ़ी कमज़ोर है। जज ने कहा कि केजरीवाल का नाम बिना किसी पुख्ता और ठोस सबूत के इस मामले में जोड़ दिया गया। किसी का नाम जोड़ देना सिर्फ काफ़ी नहीं, खासकर जब मामला किसी ऐसे व्यक्ति का हो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हो, तो कानून के हिसाब से पुख्ता आधार होना और भी जरूरी है। जज ने कहा कि जब कोई ठोस सबूत ही नहीं है तो ये कहना कि केजरीवाल इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे, ये मामला कोर्ट में नहीं टिक सकता। और इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को इस पूरे मामले में केजरीवाल और 22 अन्य लोगों को बरी कर दिया। लेकिन ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को सीबीआई ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया, जिसकी सुनवाई अभी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कर रही है। 9 मार्च को जस्टिस शर्मा ने नोटिस जारी किया और उस आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की बात कही गई थी। उन्होंने इनिशियली ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियां गलत थी और ट्रायल कोर्ट को पीएमएलए की कार्रवाई स्टे करने का ऑर्डर भी दिया। इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुछ लोगों ने जस्टिस शर्मा को इस केस से हटाने के लिए पिटीशन फाइल की। केजरीवाल ने कहा कि जांच अधिकारी के खिलाफ चल रही कार्रवाई को भी हाईकोर्ट ने रोक दिया। ट्रायल कोर्ट ने जो बातें लिखी थी वो सीबीआई के खिलाफ नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ थी और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने हाईकोर्ट से कोई राहत भी नहीं मांगी थी और वहाँ पर मौजूद भी नहीं था, लेकिन फिर भी सिर्फ सीबीआई के कहने पर उसके खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई। डिस्चार्ज ऑर्डर्स को बहुत ही कम मामलों में रोका जाता है, लेकिन उन्हें बिना सुने ही इस आदेश का एक हिस्सा रोक दिया गया और बाकी हिस्से को भी बदल दिया गया। हाईकोर्ट के इस एक्शन से ट्रायल कोर्ट का ज़्यादातर फैसला खत्म ही हो गया। अधिवक्ता परिषद नाम का एक संगठन है जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल का कहना है कि जस्टिस शर्मा ने उनके कार्यक्रम में 4 बार हिस्सा लिया। वो इसकी विचारधारा के पूरी तरह खिलाफ है और खुलकर इसका विरोध भी करते हैं। ये मामला पूरी तरह पॉलिटिकल है। अगर कोई जज किसी खास विचारधारा से जुड़े कार्यक्रमों में जाता है तो इससे डिस्क्रिमिनेशन की आशंका बढ़ती है। ऐसे में केजरीवाल का कहना है कि उन्हें लगता है कि क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा या नहीं। अगर जज के करीबी लोग किसी पक्ष या वकीलों से जुड़े हों तो जज खुद को उस केस से अलग कर लेते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा से इस केस से हटने की मांग की और उन्हें कोर्ट में कहा कि उन्हें पहले से ही दोषी माना जा रहा है। जस्टिस शर्मा के आदेश में एक पैटर्न दिखता है जिसमें ईडी और सीबीआई के हर आर्गुमेंट को स्वीकार किया जाता है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, उनके रिकॉर्ड्स कहते हैं कि जस्टिस शर्मा के बेटे ईशान शर्मा उन्हें भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप ए पैनल काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया है और वो पहले वे दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार के लिए काम भी कर चुके हैं। इसके अलावा जस्टिस शर्मा की बेटी संभावी शर्मा, उन्हें भी भारत सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में गवर्नमेंट प्लीडर के रूप में नियुक्त किया है। इसके साथ ही वे सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप सी पैनल काउंसिल के रूप में भी सूचीबद्ध है। 9 मार्च को जब दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो वहाँ पर सीबीआई के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। केजरीवाल ने कहा कि बिना उनकी बात सुने कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पहली नज़र में गलत बता दिया। ट्रायल कोर्ट ने पूरे दिन सुनवाई करके उस केस में फैसला दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने सिर्फ 5 मिनट की सुनवाई में उसे गलत बता दिया। आदेश आया तो उन्हें लगा कि मामला पक्षपात की तरफ जा रहा है, इसलिए उन्होंने चीफ जस्टिस को लेटर भी लिखा, लेकिन वो खारिज हो गया और इसके बाद उन्होंने जस्टिस शर्मा को हटाने के लिए ये आवेदन दिया। दरअसल ये पूरा केस तब स्टार्ट हुआ जब 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री से जुड़ी हुई एक नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, जिसमें दिल्ली की जो सारी वाइन शॉप्स थी उन्हें प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया। तब केजरीवाल सरकार का कहना था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इससे दिल्ली सरकार का रेवेन्यू तो बढ़ा नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े लीडर्स थे वो एक एक करके गिरफ्तार होने लगे।